सूरह अल-कारियह तर्जुमा, शान-ए नुज़ूल, फजीलत और रूहानी फैज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज और प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, कुरान मजीद के तमाम सूरतें अपने अंदर बेपनाह हिकमतें, इबरतें और रूहानी असर लिए हुए हैं। उन्हीं में से एक सूरह है सूरह अल-कारियह, जो मक्की सूरह है और इंसान को क़यामत के दिन की दहशतनाक तस्वीर दिखाती है। यह सूरह छोटी जरूर है, लेकिन अपने मानी और असर में बेहद गहरी और ज़बरदस्त है। इस मजमून में हम सूरह अल-कारियह का तर्जुमा, उसकी शान-ए नुज़ूल, फजीलत और रूहानी फैज़ को दिलचस्प अंदाज में बयान करेंगे ताकि हर मुसलमान इसके हकीकी पैगाम को समझ सके। सूरह अल-कारियह का अरबी मैट्न और तर्जुमा। मुसीबत पहुंचाने वाली क़यामत। क्या है वो कारियह, क़यामत की हौलनाक घड़ी? और तुम्हें क्या मालूम कि कारियह, क़यामत क्या है? जिस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे और पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे। फिर जिसका पलड़ा भारी होगा वो खुशगवार जिंदगी में होगा, और जिसका पलड़ा हल्का होगा उसका ठिकाना जहन्नम की गहराइयां होंगी। और तुम्हें क्या मालूम कि वो क्या है? वो सुलगती हुई आग है। शान-ए नुज़ूल। सूरह अल-कारियह मक्का मुकर्रमा में उस दौर में नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम थी और काफिर लोग अकीदाए खिरत का मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला ने इस सूरह के जरिए इंसान को उस आने वाले दिन से आगाह किया जो यकीनन आने वाला है, क़यामत का दिन। यह सूरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके मानने वालों को यह यकीन दिलाती है कि इनकार करने वाले चाहे जितना इनकार करें, लेकिन आखिरत हक है और उस दिन का हिसाब किताब यकीनी तौर पर होगा। ये सूरह खास तौर पर इंसानों को उनके आमाल के अंजाम की तस्वीर दिखाती है। सूरह का पैगाम और असरदार मंजर। सूरह अल-कारियह का आगाज एक झिंझोर देने वाले लहजे में होता है, अल-कारियह मा अल-कारियह, यानी वो धमाकेदार, हिला देने वाली घड़ी। और तुम्हें क्या मालूम कि वो क्या है? ये जुमले दिल को दहला देते हैं और सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उस दिन इंसान बिखरी हुई तितलियों की तरह होंगे जिन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और जो अपने अंजाम की तरफ बेतहाशा भाग रहे होंगे। बड़े बड़े पहाड़ जिन पर इंसान गुरूर करता था वो धुनी हुई ऊन की तरह उड़ रहे होंगे। इस सूरह में अल्लाह ताला ने आमाल के तौलने का जिक्र किया है। जिसका तराजू भारी होगा वो जन्नत की खुशहाल जिंदगी में होगा, और जिसका तराजू हल्का होगा उसका ठिकाना जहन्नम की तपती आग होगी। ये सूरह इंसान को उसके हर छोटे बड़े अमल की अहमियत समझाती है। फजीलत और अहमियत। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की छोटी सूरहें भी अपने अंदर बड़े पैगाम छुपाए हुए हैं। सूरह अल-कारियह उन सूरहों में से है जो छोटे होने के बावजूद एक पूरा आखिरवी मंसूबा पेश करती है। कई मुफस्सिरीन का कहना है, अगर कोई मुसलमान इस सूरह की तिलावत करता है और उसका मफहूम समझता है तो उसके दिल में आखिरत का यकीन मजबूत होता है और दुनिया के धोखे से निकलकर अमल की राह पर आता है। 3 यह सूरह गफलत से जगाने वाली है। अगर कोई दिल सोया हुआ है तो सूरह अल-कारियह उसे जरूर जगा सकती है। इसलिए इसे बार बार पढ़ना और सुनना ईमान में नरमी और दिल में असर पैदा करता है। 4 इस सूरह की तिलावत से दिल को सुकून और रूह को झिंझोड़ने वाली ताकत मिलती है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप कभी गुनाह की तरफ झुकाव महसूस करें तो सूरह अल-कारियह को जोर से पढ़े, ये आपकी रूह को अल्लाह की तरफ मोड़ देगी। रूहानी फैज़। सूरह अल-कारियह की तिलावत करने से दिल में क़यामत का खौफ पैदा होता है जो इंसान को गुनाह से रोकता है। आमाल की तरफ तवज्जो बढ़ती है।
और इंसान हर अमल को सोच समझकर अंजाम देता है। यह सूरह हमें याद दिलाती है कि हमारी हकीकी मंजिल यह दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। जिन लोगों के दिलों पर दुनिया का पर्दा पड़ा हो, उनके लिए यह सूरह रूहानी आंखें खोलने वाली साबित होती है। रूह को झिंझोड़ने वाली यह सूरह बंदे को तौबा और नेकियों की तरफ झुकने पर मजबूर कर देती है। अमली सबक। एक, आमाल की अहमियत को समझो। ये सूरह बताती है कि हमारा हर छोटा बड़ा अमल तौला जाएगा, इसलिए हर बात हर हरकत सोच समझकर करनी चाहिए। 2, दुनिया के गुरूर से बचो। जब पहाड़ रेशा रेशा हो सकते हैं तो इंसान का गुरूर क्या चीज है। यह सूरह हमें तवाज़ो सिखाती है। 3, क़यामत की यकीनी तैयारी करो। जैसे कोई इम्तिहान की तय तारीख पर तैयारी करता है, वैसे ही हमें भी आखिरत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। 4, नेकी का तराजू भारी करो। सदका, नमाज, रोजा, हुस्न अखलाक, ये सब तराजू को भारी करने वाले आमाल हैं। नतीजा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल-कारियह सिर्फ कुरान की एक छोटी सूरह नहीं, बल्कि एक जबरदस्त चेतावनी और सबक है। यह सूरह हमें जगा रही है, हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर हमारा अंजाम क्या होगा। क्या हम उन लोगों में होंगे जिनका पलड़ा भारी होगा, या फिर खुदा ना खास्ता उनमें जिनका पलड़ा हल्का होगा। आइए हम सब इस सूरह की तिलावत करें, उसका मफहूम समझें और अपने आमाल को बेहतर बनाएं। यही रूहानी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें इस सूरह के पैगाम को दिल से समझने, उस पर अमल करने और आखिरत में कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।